पत्थर से परमात्मा तक, आचार्य कृपा की महिमा और दो वैश्याओं के उद्धार की अद्भुत गाथा। प्रस्तावना। स्क्रीन पर वृंदावन के सुंदर घाट, यमुना जी का प्रवाह और संतों की टोली का चित्रण। पार्श्व में मंद वाद्य यंत्र, बांसुरी या सितार का संगीत। वक्ता: नमो नमो, जय श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास लाडली प्यारी। भक्तों, आज हम उस तत्व की चर्चा करेंगे जो संसार के बड़े से बड़े पापी को भी परम पद का अधिकारी बना देता है। वह तत्व है आचार्य की करुणा। अक्सर हमें लगता है कि भगवान केवल पवित्र हृदय वालों को मिलते हैं, लेकिन आज की दो कथाएं सिद्ध करेंगी कि भगवान केवल भाव और अपने संतों के वचनों के भूखे हैं। जब एक गुरु या आचार्य किसी जीव का हाथ पकड़ लेते हैं तो उसके जन्मजन्मांतर के पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। आइए आज हम दो ऐसी आत्माओं की यात्रा पर चलते हैं जिन्होंने समाज की दृष्टि में नीच कर्म किए, लेकिन संतों की दृष्टि पड़ते ही वे साक्षात भगवदस्वरूप हो गईं। प्रथम कथा: संत का विश्वास और वैश्या का समर्पण। एक समय की बात है, एक वैश्या ने अपने कुकर्मों से अपार धन दौलत और वैभव एकत्रित किया था। उसके पास महल था, सुगंधित पुष्पों की वाटिका थी। वह अपनी युवावस्था के ढलान पर थी। संयोगवश वहां से एक संत मंडली गुजरी, जिसके नायक स्वयं एक महान आचार्य चरण थे। सूर्यास्त का समय था। संतों को रात्रि विश्राम के लिए स्थान चाहिए था ताकि वे अपने ठाकुर जी विग्रह को विराजमान कर सकें। जब संतों ने स्थानीय लोगों से पूछा तो कुछ शरारती और उदंड लोगों ने उपहास करते हुए उस वैश्या के बगीचे की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, महाराज, वह स्थान परम पवित्र है, क्योंकि वहां तो नित्य हासविलास और अधर्म होता है, लेकिन संत तो सरल हृदय होते हैं। उन्होंने व्यंग्य नहीं समझा, उन्होंने केवल पवित्र शब्द सुना। विस्तार और संवाद। संतों ने उस आंगन में गंगाजल छिड़का, उसे बुहारा और अपने प्राणप्रिय ठाकुर जी को वहां सिंहासन पर बैठा दिया। शंख और घंटों की ध्वनि गूंज उठी। जब उस स्त्री ने अपने घर में यह दिव्य नाद सुना तो वह ठिठक गई। उसने झरोखे से देखा, अद्भुत! जहां कल तक कौवों जैसी चेष्टा करने वाले विषी पुरुष आते थे, आज वहां साक्षात हंस रूपी परमहंस महात्मा बैठे थे। वह दौड़ती हुई आई, स्वर्ण मुद्राएं और फल लेकर चरणों में गिर पड़ी। आचार्य ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? उसने कांपते स्वर में कहा, भगवन, मैं वो अधम नारी हूं जिसका नाम लेना भी लोग पाप समझते हैं। मैं वैश्या हूं। आचार्य ने जो उत्तर दिया वह आज भी हर भक्त के लिए संबल है। उन्होंने कहा, बेटा, कोई बात नहीं। भगवान की तो सब संतानें हैं, लेकिन हम तुम्हारा यह धन और भोग स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि यह न्यायोचित नहीं है। उस स्त्री की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने पूछा, क्या मेरे उद्धार का कोई मार्ग नहीं? आचार्य ने करुणामयी मार्ग दिखाया। अपनी सारी संपत्ति बेच दो, उससे एक रत्नों का हार बनाओ और रंगनाथ जी के मस्तक पर धारण करवाओ। तुम्हारे सारे पाप जलकर राख हो जाएंगे। मर्यादा और चमत्कार। उस स्त्री ने अपना जीवन बदल दिया। उसने सब कुछ त्याग दिया। लेकिन एक नई बाधा आई। जब वह मंदिर जाने को तैयार हुई तो उसे लगा कि वह रजस्वला, अशुद्ध अवस्था में है। शास्त्र मर्यादा के अनुसार उस स्थिति में श्री विग्रह का स्पर्श वर्जित है। समाज ने विरोध किया, लेकिन आचार्य अटल थे। उन्होंने कहा, यदि रंगनाथ जी स्वयं इसे स्वीकार करना चाहते हैं तो दुनिया की कोई अशुद्धि इसे रोक नहीं सकती। जब वह स्त्री मंदिर पहुंची तो अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही वह आगे बढ़ी, स्वयं ठाकुर जी ने अपना मस्तक झुका दिया ताकि वह अपने हाथों से मुकुट पहना सके। यह है आचार्य के वचनों की शक्ति। जब गुरु संकल्प कर लेता है तो विधाता के नियम भी शिथिल हो जाते हैं। द्वितीय कथा: कृष्णदास जी अधिकारी और नवीन वैश्या। अब हम चलते हैं दूसरी गाथा की ओर। श्रीनाथ जी की सेवा के मुख्य अधिकारी थे कृष्णदास जी। वे कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि ठाकुर जी के नित्य सखा थे। एक बार वे आगरा गए। वहां उन्होंने देखा कि एक युवा वैश्या अपने नृत्य और गायन से भीड़ को रिझा रही है। कृष्णदास जी ने उसे देखा,
उसकी कला को समझा और बार बार मुद्राएं दी। लोगों को लगा कि बुढ़ापे में कृष्णदास जी की मति भ्रष्ट हो गई है। लेकिन महापुरुषों की दृष्टि चमड़ी पर नहीं, नाम पर होती है। उन्होंने उस वैश्या से कहा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरे बादशाह के सामने नाचना होगा। तुम्हें इतना धन मिलेगा कि 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। भावपूर्ण मोड़। वे उसे गिरिराज जी गोवर्धन ले आए। वहां उन्होंने उसे सांसारिक गीतों के बजाय ठाकुर जी के रसरीति के पद सिखाए। उसे पवित्र कुंडों में स्नान कराया और उसका चित्त शुद्ध किया। एक दिन आया जब उसे श्रीनाथ जी के सम्मुख पेश किया गया। कृष्णदास जी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु, आज आपकी पसंद की वस्तु लाया हूं। उस वैश्या ने जैसे ही पद गाना शुरू किया और ठाकुर जी के स्वरूप के दर्शन किए, उनका कोटि कामदेव को लजाने वाला मुखमंडल, उनकी मंद मुस्कान, उस स्त्री के प्राण उसी क्षण उनके चरणों में समा गए। उसे साक्षात भगवद प्राप्ति हो गई। दार्शनिक सार और उपदेश। भक्तों, इन दोनों कथाओं का एक ही निष्कर्ष है, आचार्य की शरण। भगवत रसिक जी कहते हैं कि जिस दिन से वे अपने गुरु की शरण में आए, उनके सारे दुख दोष मिट गए। अक्सर हम पूछते हैं कि हम साधना तो करते हैं, लेकिन मन में विकार, काम, क्रोध क्यों आते हैं? गुरुजन समझाते हैं कि जैसे एक तेल के बर्तन को ऊपर से सुखा दो तो भी पानी डालने पर चिकनाहट ऊपर आ जाती है। विकारों को पूरी तरह भस्म करने के लिए विरह की अग्नि चाहिए। जब हृदय भगवान के मिलने की तड़प में जलने लगता है, तब ये काम क्रोध सदा के लिए भस्म हो जाते हैं। अंतिम संदेश। चाहे आप कितने भी अपराधी क्यों न हो, यदि आप एक बार सच्चे मन से कह दें, प्रभु, मैं आपका हूं और आपके सिवा मेरा कोई नहीं, तो उसी क्षण से आप भगवान के संरक्षण में आ जाते हैं। भगवान को आपकी विद्वत्ता नहीं, आपका रोना, करुणा चाहिए। यदि शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी आंखों में आंसू नहीं आए, तो वह ज्ञान व्यर्थ है। आइए हम भी इन महान आत्माओं की तरह स्वयं को आचार्य चरणों में समर्पित करें और कहें, मैं धन्य हूं कि मुझे यह मानव देह और गुरु की छाया मिली। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर वीडियो पसंद आया है तो और कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे आपके पास वीडियो बनाते रहे। धन्यवाद।